पाकिस्तान इस समय चौतरफा घिर चुका है। कभी बलूच, कभी भारत और अब अफगानिस्तान से मार खा रहा है पाकिस्तान। इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान की शांति वार्ता को लेकर क्या है विवाद, जानेंगे इस वीडियो में आगे। वहीं दूसरी तरफ चिराग ने पहले फेज की वोटिंग के बाद ऐसा क्या कह दिया जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया, जानेंगे इसे भी। और इसके अलावा बसपा में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, किसको मिली है नई जिम्मेदारी, एक नज़र इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर बिना किसी समझौते के खत्म हो गया और इसके बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया। दोनों एक दूसरे पर बातचीत फेल करने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर क्या है विवाद, क्यों नहीं बन पा रही है शांति, आज की इस रिपोर्ट में आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वार्ता कहां हुई और क्या हुआ। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में इस्तांबुल में 2 दिन तक चली बातचीत बिना किसी प्रगति के खत्म हो गई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान व्यवहारिक और लागू करने योग्य शर्तें रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमारे भाई हैं, हमारे ऊपर अगर कोई हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इस बयान पर सीधी प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन पहले ही साफ कर दिया कि बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। दोनों देशों में 9 अक्टूबर से संघर्ष शुरू हुआ था, जिसके बाद 19 अक्टूबर को कतर में सीज फायर पर दस्तखत हुए। इसके बाद तुर्की में 25 से 30 अक्टूबर तक दूसरा दौर हुआ और वहां भी कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि अभी सीज फायर जारी है, लेकिन तनाव लगातार बढ़ रहा है। अफगान प्रवक्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा और अफगानिस्तान भी किसी दूसरे देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है, चलिए सुनते हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि इस्लामाबाद उन कदमों का समर्थन नहीं करेगा जो अफगान जनता और पड़ोसी देशों के हित में ना हो। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान 2021 के दोहा समझौते में किए गए वादों को पूरा नहीं कर रहा, खासकर आतंकवाद के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों पर। इस्लामाबाद का आरोप है कि तालिबान टीटीपी जैसे आतंकी समूहों को पनाह दे रहा है। यही समूह पाकिस्तान में हमले करा रहा है और इसी के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है। दोनों देशों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण है डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश काल में खींची गई थी। इसे आज तक दोनों तरफ के पठान जनजाति मानने से इनकार करते हैं। यही लाइन दोनों देशों के बीच संघर्ष की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का दावा है कि उसने 200 से ज्यादा अफगान तालिबान लड़ाके मार गिराए हैं। साथ ही अफगानिस्तान का दावा है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं। आपको बता दें कि वार्ता से एक दिन पहले भी गोलीबारी हुई थी। AFP की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने स्पिन बोल्डक इलाके में भारी हथियारों से हमला किया। अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बातचीत में दोनों पक्षों के बीच पूरी तरह विरोध है। अब चौथे दौर का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान सिर्फ लिखित समझौते को मान्यता देगा, अगर अफगान जमीन से हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। बिना हमले के सीज फायर जारी रहेगा तो दोस्तों शांति वार्ता का तीसरा दौर भी फेल। तनाव बरकरार, आरोप प्रत्यारोप जारी। सीज फायर तो है, लेकिन भरोसा नहीं है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी एक टेबल पर बैठकर सच्ची शांति स्थापित कर पाएंगे? आपकी क्या राय है, हमें बताइए। बिहार चुनाव के पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने पूरा माहौल बदल दिया है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान चुनावी तापमान को और बढ़ा गया। अब सवाल यह है कि चिराग का यह बयान किस दिशा में संकेत देता है, आइए जानते हैं। एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने साफ कहा कि अगर NDA की सरकार बनती है तो मैं डिप्टी CM बनने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन अगर मौका मिला तो अपनी पार्टी के किसी अन्य नेता को डिप्टी CM बनाना चाहूंगा। यानी संदेश साफ है और वो ये
कि चिराग खुद पद नहीं चाह रहे, लेकिन लोजपा अपने हिस्से की सत्ता में भागीदारी जरूर चाहता है। चिराग ने आगे कहा कि 2025 में नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन वो डिप्टी सीएम पद की रेस में नहीं होंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर मैं 2030 तक तैयारी कर रहा हूं और बिहार में रहकर ही बिहार के लिए काम करूंगा, यानी चिराग की राजनीति लंबी इनिंग के लिए सेट है। जब उनसे पूछा गया कि वे पहले विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं लड़े, तो चिराग ने जवाब दिया कि सीट बंटवारे में देर हुई, तैयारी के लिए समय नहीं बचा। इस बार लोजपा 29 सीटों पर चुनाव मैदान में है। काफी मशक्कत के बाद बीजेपी को इस संख्या पर राजी करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक इसे चिराग के लिए कैरियर का निर्णायक चुनाव मान रहे हैं। अब एक दिलचस्प बात यह है कि चिराग ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा राजनीतिक सलाह अपनी मां से मिलती है। उन्होंने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान को भी राजनीतिक मार्गदर्शक उनकी मां ही देती थी। पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने चुनाव को और रोमांचक बना दिया है। पीएम मोदी ने भी एक रैली में बयान दिया कि पहले चरण की वोटिंग ने जंगल राज के नेताओं को अच्छा खासा झटका दिया है। बिहार की जनता ने भी जंगल राज की राजनीति को नकार दिया है। युवाओं ने विकास और एनडीए पर भरोसा जताया है। ये बयान एनडीए के आत्मविश्वास को दर्शाता है और विपक्ष के लिए चुनौती भी। तो चिराग पासवान का ये बयान क्या संकेत देता है? क्या लोजपा किंगमेकर बन सकती है? क्या नीतीश कुमार फिर बतौर सीएम वापसी करेंगे? और क्या पहले चरण की वोटिंग वाकई चुनाव परिणाम की दिशा तय करेगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। अब बसपा ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। मायावती ने लखनऊ की बड़ी रैली के बाद अब संगठन को नया रूप देने की मिशन शुरू कर दिया। इसी कड़ी में पार्टी के पुराने और प्रभावशाली नेता जयप्रकाश सिंह की बसपा में वापसी हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जयप्रकाश सिंह को वापस पार्टी में शामिल करने के साथ ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रभारी नियुक्त कर दिया। मीडिया से बातचीत में जयप्रकाश सिंह ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में मायावती से मुलाकात की और उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि मैं बहन जी का बहुत आभारी हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव नजदीक है और वहां संगठन को मजबूत करना मेरी प्राथमिकता होगी। जयप्रकाश सिंह पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसे पद पर रह चुके हैं। ऐसे में उनकी वापसी को बसपा के संगठन में नई मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2018 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी के बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन हाल ही में जयप्रकाश सिंह ने सार्वजनिक मंच पर मायावती से माफी मांगी और अब उनकी वापसी पर औपचारिक मुहर लग गई है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मायावती ने 2027 से पहले पुराने, अनुभवी और प्रभावशाली चेहरों को फिर से साथ लाकर बसपा की जमीनी पकड़ को मजबूत करना चाहा है। क्या बसपा की यही रणनीति यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएगी? खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।